नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। एक छोटी सी अपडेट हम आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहे हैं, जो आज के हिंदुस्तान टाइम्स के में न्यूज़पेपर में है। एम्स नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट टेस्ट लीक पेपर लाइकली फ्रॉम राजस्थान नोट दिल्ली इंक्वायरी। न्यूज़पेपर क्या रीड कर रहा है कि जो पेपर लीक हुआ है एम्स के नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट का, उसके जो तार हैं वो राजस्थान से जुड़े हुए हैं और राजस्थान के किसी सेंटर से जो है वो पेपर लीक हुआ है। जो उनकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है उसके अंदर ये उनको समझ में आ रहा है। एम्स इससे रिलेटेड सारे के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहा है, उसको स्कैन कर रहा है और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है उनकी यही इंडिकेट कर रही है कि राजस्थान के किसी सेंटर से ये पेपर लीक हुआ है। हमने ये इस न्यूज़ में ऐसा क्या है कि जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं, हम एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहे हैं कि एम्स अपना काम कर रहा है, एम्स का अपना काम है, लेकिन आप केवल इन चीज़ों के भरोसे मत बैठिए। आपने अगर पेपर ऐसा किया है जिसमें आपके 120 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो सिलेक्शन होगा। पेपर का लीक होना एक समाज के लिए, सभ्य समाज के लिए भी बड़ा अजीब सा लगता है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए डिमोटिवेटिंग हो जाता है। लेकिन ये लीकेज इस स्तर की नहीं है कि मेरिट को 160 180 पर पहुंचा दे। ये बहुत ही समझ लीजिए कि बहुत ही सीमित जगहों पर, और एम्स इस मामले में बहुत बड़ा एक्शन लेगा। तो हमारा सीधा सा एक मैसेज है आप लोगों को कि एम्स अपना काम कर रहा है, आप क्या कर रहे हो। एम्स अपनी इंक्वायरी करेगा और उसी के बाद जो है इसका रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला है। आप इन चीज़ों को, ठीक है, चीज़ों से टच में रहिए, अपडेटेड रहिए, लेकिन हमारा एक सिंपल सा मैसेज है आप लोगों को कि आप नेक्स्ट नोट सेट के प्रिपरेशन में लग जाइए। क्योंकि अगर आप इस तरीके से भरोसे में बैठे रहेंगे तो ये भी चीज़ें दिखा रही हैं कि आपका स्कोर क्या है। इन चीज़ों को आपको नहीं भूलना चाहिए कि अगर आपका 120 प्लस का स्कोर है तो आपका सिलेक्शन जो है वो निश्चित है। इसका मतलब पेपर लीक होना हर किसी के हाथ में नहीं है, हर किसी के हाथ में पेपर नहीं है। जैसे कई बच्चे बोल रहे हैं कि साहब 40-50% बच्चों के हाथ में पेपर था। 40 से 50% बच्चों के हाथ में पेपर होने का मतलब जो है वो मेरिट जो है वो 190 जाएगी, यानी कि 190 नंबर जिसके आएंगे उसी का सिलेक्शन होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। 120 की मेरिट रहने का मतलब, इसके आसपास मेरिट रहने का मतलब है मुश्किल से 10-20 बच्चों के पास में भी पेपर नहीं था, समझ लीजिए आप। और पेपर एम्स में किसी के पास में होने का मतलब भी क्या होता है, हम एक चीज़ और बता दें आप लोगों को। एम्स के इस स्तर के पेपर के होने का बड़ा फ़ायदा होता है। अगर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको इस एक्सेस दे दिया जाए कि चलो ठीक है जी, यहाँ से स्क्रीनशॉट्स लेते जाइए और कहीं से आपको असिस्टेंट्स ले लीजिए इसमें कि क्वेश्चंस के आंसर्स पूछने हैं, क्या आप 200 क्वेश्चन पूछ सकते हो क्या कहीं से? एम्स के जिस तरीके के लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बड़ी मुश्किल चीज़ें होती हैं। एक चीज़ आप समझ के रख लीजिए कि अगर आपको 2 घंटे, जो 3 घंटे का टाइम मिलता है एम्स का, और आपको ही बोल दिया जाए, सबसे बड़ी बात है कि आपको नर्सिंग का कोई ना कोई एक्सपर्ट टीचर चाहिए उसको सोल्व कराने के लिए, जो कि हर कहीं से एक्सेस होना पॉसिबल नहीं हो पाता। इस चीज़ को भी आप समझिएगा। और इस पेपर के लीक होने का जो ये बाद में बाहर आई है ना, ये चीज़ें जो स्क्रीनशॉट्स आप लोगों के सामने आए, हम देखो हमेशा फैक्ट्स आप लोगों के साथ में रखते हैं, फैक्ट्स आप लोगों के सामने रखते हैं। तो उन चीज़ों से आप लोगों को एक चीज़ और समझना चाहिए, हम ये नहीं करें कि लीक से कोई, अच्छा जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे इतने लीक कर लो जी नहीं। ये चीज़ें अगर 10-20-30 लोगों के पास में गई है ना तो ठीक है, 10-20-30 लोगों की सीट खराब होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बड़े लेवल पर जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं उस पर क्या करना, आप चीज़ों को समझिए। आप जो चीज़ें आपके हाथ में, और आपके हाथ में है केवल एक चीज़, स्टडी करना। वो हम कहते हैं आप पॉजिटिवली करते जाइए, ठीक है। अदरवाइज चीज़ें आप एग्ज़ाम देते चले जाएंगे, चीज़ें वहीं की वहीं रह जाएंगी। क्या आप ऐसा हुआ तो क्या आप नोट सेट का एग्ज़ाम नहीं देंगे अगला? क्यों देना चाहते हैं भाई? क्योंकि आपको आस है, आपको विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ ऐसा। तो उस विश्वास में अपना पूरा इनपुट डालिए ना। आप पूरा इनपुट नहीं डालेंगे, केवल एक चीज़ ये रखेंगे कि नीचे पेपर लीक हो जाता है जी। पेपर लीक होना इस लेवल पर तो फिर मेरिट 190 प्लस जाएगी। 120 प्लस मेरिट जाने का मतलब केवल इतना ही है, 120 के करीब मेरिट जाने का मतलब इतना ही है। बहुत लिमिट में है चीज़ें, और जब शिकंजे में चीज़ें आएंगी ना तो ये एक ही नेक्सस होता है और फिर सब के सब लोग घेरे में आते हैं इसमें। तो ये बड़ी हिम्मत का काम होता है।
मैं ये जो इसमें जो ये बेईमानी कर रहे हैं ना, ये बेईमानी भी बड़ी हिम्मत का काम है। और जब नपेंगे ना इसमें, तो जहाँ तक तार जुड़ते जाएंगे वहाँ तक हर कोई लपेटे में आएगा। जैसे इसमें कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई एम्स का ऑफिसर है या फिर टेस्ट कंडक्ट कराने वाली एजेंसी का कोई पर्सन है, सब लपेटे में आएंगे। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, अगली प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि आपके पास में हार्डली 90 डेज़ का टाइम बचा है। और इस 90 डेज़ के टाइम में आपको पर डे 6-7 घंटे किस तरीके से प्रिपेयर करना है। और ये बात तो नोट कर लीजिए कि इन 90 डेज़ को आपको यूटिलाइज़ करना है कि किसी ऐसी जगह में झोंक देना है जो कि आपके डेली के 10 से 12 घंटे तो अपने वीडियोज़ दिखाएगा। फिर आपके पास में कुछ नहीं बचेगा कि साहब हम तैयारी क्या करें। आप लोगों को अभी तक एक चीज़ बड़ी सी समझ में नहीं आ रही है कि साहब 10-20 घंटे जो 10-10 घंटे क्लासेज देख रहे हैं, उससे नुकसान क्या हो रहा है आप लोगों को। गेन वहाँ से कुछ हो नहीं रहा, जो आपको भी आ रहा है वो भी नुकसान चला जा रहा है। फ़ायदा क्या हो रहा है उस चीज़ का। भाई आप स्कोर का अपने दिमाग में रखिए ना कि फ़िलहाल कंपटीशन नहीं है नर्सिंग में, मुझे 130 के करीब स्कोर जो है वो करना है। देखें सिलेक्शन कैसे नहीं होता, आप लगे हो 200 के स्कोर पे, स्कोर रह जा रहा फिर 90 आपका, पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें दिमाग में रखिए, इन चीज़ों पे हम लेंथ में और डिस्कशन करते रहेंगे। और ये न्यूज़ आपके साथ में शेयर करने का मतलब केवल इतना है कि एम्स यस इस मैटर में देख रहा है और देखेगा, बहुत अच्छे तरीके से देखेगा। और चीज़ें जब समझ में आएंगी ना आप लोगों को, जिस तरीके से जो पेपर लीक हुआ और सर्कुलेट हुआ ना, वैसे तरीके से उसकी न्यूज़ भी सरफेस होगी कि ऐसा करने से ऐसा रिज़ल्ट क्या है, इस चीज़ों का जो रिज़ल्ट है वो क्या रहता है। इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।